नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुसलमानों का राष्ट्रगान गाना इस्लाम के खिलाफ है? क्या जो मुसलमान राष्ट्रगान गाएगा वो काफिर हो जाएगा? और क्या राष्ट्रगान का सम्मान शरीयत के खिलाफ है? आज हम ये सवाल ताल ठोक के इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने फरमान जारी किया है, फतवा जिसे कहते हैं, कि मदरसों में राष्ट्रगान ना गाया जाए। 2 दिन पहले ही योगी सरकार की तरफ से मदरसों को निर्देश दिए गए थे कि मदरसों में राष्ट्रगान हो, तिरंगा फहराया जाए और इसकी वीडियोग्राफी हो। योगी सरकार के इस निर्देश के बाद कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने मुसलमानों से कहा है कि वो स्वतंत्रता दिवस तो मनाएं, लेकिन राष्ट्रगान ना गाएं, क्योंकि राष्ट्रगान शरीयत के खिलाफ है। साथ ही मुसलमानों के किसी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी इस्लाम के खिलाफ बताया। बरेली की आला हजरत दरगाह की ओर से ये कहा गया है कि 15 अगस्त पर राष्ट्रगान की बजाय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया जाए। सवाल ये है कि मजहब के नाम पर देश के सम्मान को आखिर कब तक अपने हिसाब से तोड़ा और मरोड़ा जाएगा? जब पैगंबर मोहम्मद साहब खुद कह चुके हैं कि जो अपने देश से प्यार नहीं करता वो मजहब को प्यार नहीं कर सकता, तो फिर बार बार मजहब को देश की पहचान के खिलाफ क्यों खड़ा किया जाता है? और इसीलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे कि जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं, मानते भी हैं, तो उन्हें राष्ट्रगान से डर क्यों लगता है? क्या इसके पीछे वही सोच है जो मुसलमानों को वंदे मातरम के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करती है? इसी पर आज बहस होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है, इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कुफरिया हैं, लेकिन जहां पर सवाल है राष्ट्रगान का तो ये कुफरिया वर्ड है, तो शरिया ने मना किया है। इसको लेकर हजरत मियाँ साहब ने तमाम मदरसों के जो संचालन है और प्रबंधक हैं उनको मना किया है कि वो राष्ट्रगान ना गाएं। हमारे यहाँ तो राष्ट्रगान होता है और हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है, झंडा भी फहराया जाता है। और ये तो हमारे मज़हब के अंदर भी है कि अपने देश से मोहब्बत करना। हमारे मदरसे में 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। अब विरोध करने वाले कुछ लोग होते हैं, हमारा तो यही कहना है कि सारे लोग मिल के इस दिन को खुशी के साथ मनाएं और बाकायदा राष्ट्रीय गान और झंडे को फहराएं और अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करें। जो भी इसका विरोध कर रहा है उसका हम खंडन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसे गलत आदमी बताते हैं कि ये तो मुसलमानों का है, जिस देश में रहो उस देश का कानून मानो। और मुसलमानों को फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि जो है हमें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करी जा रही है। मदरसों में झंडा तो फहराते ही हैं, पहले से फहराते रहे हैं और हम राष्ट्रगान भी कराते हैं। देखिए, अगर वो मुसलमानों के लिए ये कह रहे हैं कि मदरसों में फहराना ही है या एक कौम को लेकर इस तरह की बयानबाजी होती है, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। आप कहोगे ये गाओ या ये गाओ, कोई भी मोहब्बत, जो वतन से मोहब्बत वाला कोई भी गीत गाओ। हम तो पाबंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमको पाबंद करने की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कोई ये गीत गा लिया जाए, नहीं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम इससे अच्छा, सारे जहाँ से जैसे अच्छा है वैसे सारे गीतों से भी अच्छा है ये। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ही नहीं पता है कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ये दूसरों से तो गवाना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं गाना चाहते। आज हम राष्ट्रगान के विरोध की जिस खबर पर बहस कर रहे हैं उस पर हमारे रिपोर्टर नहीं है, लेकिन आला हजरत दरगाह से जुड़े व्यक्ति का बयान और उसके फरमान की चिट्ठी हमारे पास है। इसलिए खबर विश्वसनीयता के पैमाने पर पूरी तरह से खरी है।
इसके अलावा इस खबर पर हमारे पास एक्सपर्ट्स की राय भी है और इसकी तकनीकी विश्वसनीयता, यानी क्या ये जी मीडिया के कैमरे से भरोसेमंद तरीके से खींची गई तस्वीरें हैं या रिकॉर्ड की गई तस्वीरें हैं, तो जी हाँ, आप इस पर भी भरोसा कर सकते हैं। तो आज ताल ठोक के हम पूछेंगे कि क्या मुसलमानों को राष्ट्रगान गाने से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा? क्या जो मुसलमान राष्ट्रगान गाए, जन गण मन गाएगा, वो काफिर हो जाएगा? क्या देश का सम्मान शरीयत के खिलाफ है? जो खुद को देशभक्त बताते हैं, उन्हें राष्ट्रगान से डर क्यों लगता है? और पांचवा मजबूत सवाल कि मजहब के नाम पर राष्ट्रगान का विरोध क्यों हो? इसी पर सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी, आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। डॉक्टर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता है, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साजिद रिश्दी साहब, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है, टीवी डिबेट्स में मुसलमान या मुस्लिम समाज का पक्ष रखते हैं। मौलाना साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रिजवान अहमद साहब, जो कि वकील है, इस्लामिक मैरिज लॉ के जानकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में हम कोशिश करेंगे, नासिर कुरैशी लीजिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुरुआत में आप सबको मैं 1.5 मिनट का वक्त दूंगी, बेरोक टोक आप जो सोचते हैं इस मसले को लेकर अपनी बात रख सकते हैं और ये फिर डिबेट सबके लिए ओपन कर दी जाएगी। नासिर साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, सुन रहा हूँ। जी, बताइए क्या परेशानी हो गई राष्ट्रगान से आपको? देखिए, हम लोग को कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। हम लोग जो है, जी सुन रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए। जी, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है राष्ट्रगान से। देखिए, जो हमारी शुरुआत हुई थी प्रेस नोट की, जो हजरत ने शुरुआत की थी, उन्होंने ये कहा कि मदरसों में जश्न मनाया जाए, 15 अगस्त पर मिठाइयां बांटी जाएं, तिरंगा लहराया जाए। अच्छा, जहां पर जो राष्ट्रगान की बात है, वहां पर जो हमारे ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब हैं, उन्होंने इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो शरीयत के खिलाफ हैं। इसको लेकर उन्होंने मना किया है, इसी को लेकर राष्ट्रगान को मना किया गया। तो आपने ये फतवा जारी कर दिया कि राष्ट्रगान ना गाया जाए। आपको पता है कि आपके खिलाफ इसके ऊपर इस पूरे फतवे के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है? मैं बाकी बातें तो बाद में करूंगी। मैडम, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैंने ये फतवा जारी नहीं किया है। मैं जो हूँ, जो हजरत रजा खान साहब हैं। हाँ, कहिए। जी मैडम, मैं जो हूँ, जो हजरत रजा खान साहब हैं, उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। जो हजरत रजा खान साहब का बयान था, वो मैंने आगे बढ़ाया है। ये हजरत रजा खान साहब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर? स्कूल में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं सर? ये सेंट मैरिया में पढ़ते हैं। कहाँ? सेंट मैरिया, बरेली का सेंट मैरिया स्कूल में। अच्छा, ये कॉन्वेंट स्कूल होगा सर? जी। तो यहाँ तो रोज प्रेयर होती होगी, तो वो प्रेयर में हिस्सा लेते हैं बच्चे? जी, बिल्कुल लेते हैं। और उसके बाद राष्ट्रगान भी होता होगा, यानी इनके बच्चे 365 दिन राष्ट्रगान पढ़ सकते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्रगान ना पढ़े? मैडम, ये मसला जो है, जिस दिन से योगी सरकार ने फरमान जारी किया है, तब से ये चर्चा आया है। मतलब क्या है इसका, मुझे समझाइए ना। मैडम, ये जो योगी सरकार ने जो ये आदेश जारी किया है, फरमान जारी किया है, इसके बाद में ये चर्चा पर आया है। तो आप बेसिकली योगी की मुखालिफत करते हैं और उसको इस्लाम की आड़ में मुखालिफत आपको करनी पड़ी? नहीं, हम वरना आपको और किसी चीज से पंगा नहीं है? नहीं, हमें योगी से मुखालिफत नहीं है। वजह क्या है? हाँ, बताइए ना, वजह क्या है? नहीं मैडम, ये बताइए कि सारे जहां से अच्छा, मैडम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कोई चाइना से नहीं आया, ये भी हिंदुस्तानी तराना है। राष्ट्रगान के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है? और आप जिनकी तरफ से ये फतवे को लेकर स्पोक्स पर्सन के तौर पर, मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आप कौन होते हैं मदरसों में पढ़ने वाले बाकी बच्चों पर कोई फतवा जारी करने वाले, जब आपके बच्चे खुद 365 दिन राष्ट्रगान गाते हैं? कौन होते हैं आप? ये मौलाना हजरत रजा कादरी साहब ने बताया है, वो इसका क्लियर करेंगे आपको। अरे तो आप कौन है? आप उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर है ना, आप बताइए ना हमको, क्यों उन्होंने ये फतवा जारी किया है, क्यों उन्होंने ऐसा ऐलान किया है?
मैडम उनके बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये मुझे नहीं मालूम कि पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में जा रहे हैं। अभी तो आपने कहा कि हाँ पढ़ते हैं, एक मिनट में आप उतर गए। स्कूल में जाते हैं, मैंने ये कहा स्कूल में जाते हैं। आपने खुद स्कूल का नाम बताया है। नहीं, स्कूल में जाते हैं तो जाहिर सी बात, ये जरूरी नहीं कि पढ़ते हो बच्चे। अच्छा ओहो, अच्छा स्कूल में जाके ये पढ़ते कैसे हैं। हो सकता है सर? वही तो मैंने पूछा, असेंबली में नहीं जाते। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मैडम ये बताइए, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चा बिशप कॉन्वेंट में पढ़ता है। हाँ। बिशप पढ़ते हैं ना सर? आपका बच्चा जनगण मन नहीं पढ़ता है? गॉड की प्रेयर भी होती है। कल जो है मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब ने कल इसका मसला बताया, उससे पहले हम लोग को नहीं मालूम था इस बारे में। कैसी बातें करें आप, बहुत कंफ्यूज। ऐसा करते हैं, फोन डिस्कनेक्ट करती हूँ मैं, आप जाइए एक बार, आप एक बार फिर से मौलाना साहब से पूरा मसला एक बार डिस्कस कर लीजिए, फिर आइए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। और याद रखिएगा, आप दूसरों के बच्चों पर जो थोप रहे हैं वो शुरुआत आप अपने घर से कीजिएगा। आप मुख्य धारा से मदरसों के बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं सर। बहरहाल आप जाइए, एक बार फिर से क्लैरिफाई कीजिए, मैं फिर फोन कनेक्ट करूंगी। अब 1.5 मिनट आप सबको। अनुराग भदौरिया साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि यही वजह है कि मुसलमानों को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है? अगर राष्ट्रगान से किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर काजी आकर फतवा क्यों जारी कर जाते हैं? नहीं पढ़ना चाहिए राष्ट्रगान। सुबह भी मैंने देखा था, नहीं सुबह भी मैंने देखा था कि जब मौलवी साहब आए थे उन्होंने पूरा राष्ट्रगान गा के सुनाया, और वो लोग राष्ट्रगान गा रहे हैं और झंडा भी फहराते हैं, सारी चीजें वो करते हैं जो हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे जब बीजेपी की सरकार आती है तो स्पेशली उनके ऊपर एक लेटर इशू करती है कि भाई आपके यहाँ पे राष्ट्रगान की रिकॉर्डिंग होगी, और उनको संदेह की दृष्टि में देखा जाता है। अगर आपको चिट्ठी लिखनी थी तो सभी के लिए लिख देते। कई स्कूल ऐसे जो, चलिए मैं आपको दिखा दूं, इंटीरियर में जहां पे 15 अगस्त 16 अगस्त 26 जनवरी को टीचर ही नहीं आते, प्रिंसिपल ही नहीं आते, उनके बारे में आपका वीडियो रिकॉर्डिंग कराने में क्या दिक्कत थी? आप ये किसी समुदाय के ऊपर उंगली क्यों उठाते हो? क्यों आपको आप चिल्ला के आपको बोलना पड़ता है कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं? इसके मतलब बीजेपी वाले जो चिल्ला के बोलते हैं, इसके मतलब उनमें देशद्रोह का हमें लगता है कहीं दिक्कत है, उनमें देश की जो भावनाएं वो कम है, क्योंकि उन्हें चिल्लाना पड़ता है कि हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त। इसके मतलब उनके अंदर देशभक्ति नहीं है। अगर उनके अंदर देशभक्ति होती तो इस तरह का दो भाइयों का और समुदाय का और जातियों का आपस में बांटने का काम नहीं करते। हमारे देश में इतनी समस्याएं वैसे ही भरी पड़ी हुई हैं, जिन समस्याओं को आपको उजागर करना चाहिए, उस समस्याओं में लाके आप ये लेटर जारी करते रहते हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके मंत्री जी जो वहां पे मीडिया में चिल्ला के बोलते हैं वंदे मातरम पढ़ो, बीजेपी खुद वंदे मातरम नहीं पढ़ पाती है, इसके बारे में क्या राय है पब्लिक की? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं वंदे मातरम पढ़ पाती? दूसरे वंदे मातरम थोपना चाहते हो, खुद आपको वंदे मातरम नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हो, आप राष्ट्रनीति नहीं कर रहे हो। अगर आपको राष्ट्रनीति करनी होती तो आप कहते कि आप चिट्ठी भी जारी करते, सभी के लिए कहते। ठीक है सर, बजर बज गया है, आपका टाइम ओवर हो गया। अनुराग भदौरिया साहब, जब आपकी सरकार थी, इलाहाबाद में पिछले साल एक ऐसा स्कूल सामने आया था जहां 12 साल से पाबंदी थी, ना पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, पाबंदी थी कि जन गण मन नहीं पढ़ा जाएगा। अभी आपके सामने नासिर कुरैशी जो कि जमाते रज़ा मुस्तफ़ा के प्रवक्ता हैं, ये कह गए, सारी बातें खुद ही नहीं उनको समझ में आया लेकिन कह गए, उसके बावजूद आपने एक शब्द नहीं बोला, क्यों? जबकि मैंने साफ तौर पर कहा कि बाकी मुसलमान इससे कहीं ना कहीं इससे ताल्लुक नहीं, इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन आपने उस काजी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। तो कह रहा है कि मैं ये जानना चाह रही हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमान खुद कह रहा है, अरे मुसलमान खुद कह रहा है मैं देशभक्त हूं, मैं जनगण मन गाता हूं, तो आप बार बार मैं क्यों बोलूं? वो अपने से गा रहे हैं, कह रहे हैं, इसके बावजूद भी आप बार बार पूछेंगे कि आपने नासिर कुरैशी जो अभी फतवा जारी करने के पक्ष में थे, उनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोला? अंडरस्टूड, आपके पॉइंट क्लियर हैं। मैं के शर्मा से सवाल पूछती हूँ। सर भदौरिया साहब, पॉइंट क्लियर, लोग होते हैं इस टाइप के, पॉइंट क्लियर है आपका भदौरिया साहब, पॉइंट क्लियर है। मुझे अब ये सवाल पूछने दीजिए के शर्मा साहब। टीचर नहीं आते, नहीं सवाल थोपिए नहीं, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है जो जिसके उन्होंने। अरे सर, आपका पॉइंट मुझे भी क्लियर है और बाकी प्रवक्ताओं को भी क्लियर है। रुकिए सर, उनको बेइज्जती महसूस हुई है। अनुराग जी एक सेकंड सर, एक सेकंड, इसलिए वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आप ऐसी चिट्ठी क्यों देते हो जो उनको बेइज्जती महसूस हो? ठीक है सर, शर्मा साहब, इतना सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? क्या जरूरत थी चिट्ठी दे देने की? वहां चिट्ठी पढ़ ही लेते, वो 30 मासूम बच्चे खत्म नहीं होते। आप चिट्ठियां मदरसों को ही क्यों, क्या वजह है? रूबिका जी, पहले तो ये पत्र आप देखिए, ये जो लेटर लिखा गया है, ये लेटर मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा लिखा गया है और ये मदरसों को लिखा गया है।
मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने इस पत्र को लिखा है और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि झंडारोहण और राष्ट्रगान आप करें। और ये ऐसे सर्कुलर हर स्कूलों में, हम लोग भी रहे हैं स्कूलों में, जब 15 अगस्त आता है उसके पहले जो है गवर्नमेंट की ओर से भी सर्कुलर जारी होते हैं, स्कूलों में भी सर्कुलर जारी होते हैं, कार्यक्रम के डिटेल भी जारी होते हैं, बच्चों को भी दिए जाते हैं, बच्चों को भी बताए जाते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का सिस्टम है। वीडियो रिकॉर्डिंग और नहीं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात इसलिए इसमें स्पष्ट एक लाइन और लिखा हुआ है, आप देखिए कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्राप्त कर लें ताकि उत्कृष्ट श्रेणी के कार्यक्रमों को भविष्य में दोहराया और प्रोत्साहित किया जा सके। इसका आशय स्पष्ट है। स्वयं मंत्री जी ने भी उस दिन स्पष्ट किया था कि कोई अच्छे कार्यक्रम यदि किसी प्रकार कहीं आयोजित होते हैं तो उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको दोहराया जाए। ऐसे यदि कुछ एग्जाम्पल आते हैं, आज आपने देखा, मैं एक छोटा सा मात्र उदाहरण देता हूं, हरियाणा में एक सरपंच ने एक अपनी बच्ची के साथ में फोटो खिंचाया, उसने जो है सेल्फी ले ली और उस सेल्फी को उसने थोड़ा सा वायरल किया, पीएम तक उसने, पीएम ने उसको नोटिस भी लिया और इसके बाद एक पूरे देश भर में बेटी के संदर्भ में लोगों ने सेल्फी बना के भेजा। शर्मा साहब एक सेकंड, शर्मा साहब एक सेकंड, 1.5 मिनट ओवर हो गया है मेरा, 1.5 मिनट बस मैं निवेदन ये कर दूं, एक सेकंड पूरा टाइम है। गलत भावना से यदि कोई नकारात्मक दृष्टि से सोचेगा तो वो कुछ भी सोच ले, ठीक है सर, लेकिन सकारात्मक, ठीक है शर्मा साहब एक सेकंड, मैं समझ गई, ठीक है। तो क्या मदरसों में ही अच्छे कार्यक्रम होंगे वीडियो रिकॉर्डिंग वहीं की, आप बाकी स्कूलों को भी कह देते हैं? बिल्कुल आते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल आते हैं। सिर्फ मदरसों में वीडियो रिकॉर्डिंग। मैं आपको बताता हूं, हर स्कूल जो है अपने गजब, जब नहीं सर, सर्कुलर की बात हो रही है। एनीवेज मैं आती हूँ आपके पास, मुझे एक बार 1.5 मिनट की जो परंपरा है वो पूरी करने दीजिए। अब निजेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, ये विरोध हर बार क्यों होता है? क्या इसलिए कि बार बार एक कौम को निशाना बनाया जा रहा है और जब निशाना बनाया जाता है तो फिर आरएसएस के ऊपर सवाल उठते हैं कि एक वक्त था तब जब आप भी तिरंगा नहीं फहराते थे, ना अपने हेडक्वार्टर में ना बाकी। हाँ बता दीजिए ना, क्लियर कर दीजिए, आप पर फिर ये आरोप लगते रहे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हर संगठन, अनुराग जी बैठे हुए हैं, जब वो झंडा लगाते हैं तो अपनी पार्टी का लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी तिरंगा लगाती है, उसमें हाथ का चिन्ह बना होता है, उस चक्र नहीं बना होता, वो उनकी पार्टी का झंडा है जिससे तिरंगे का एक भ्रम पैदा होता है। नंबर 1 बात। लेकिन मुख्य मुद्दा आज ये नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड ने ये लेटर क्यों जारी किया। आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई और उसमें ये कहा गया कि मदरसों में राष्ट्रगान गाने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अब दूसरी बात होती है कि आपने कहा मदरसा शिक्षा बोर्ड ने, बाकी लोगों को क्यों नहीं कहा? अरे मदरसा शिक्षा बोर्ड के अधीन जो मदरसे आते होंगे उन्हीं पर तो वो सर्कुलर जारी कर सकती है। वो पार्लियामेंटेरियन को थोड़ा कहेगी, संसद को थोड़ा कहेगी कि आप राष्ट्रगान गाइए। अरे एक जिसके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ होती है वहीं के लिए वो सर्कुलर जारी कर सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि इसका विरोध क्यों? महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ ना गाए जाए, दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए कि आपने ये गाना है, इसका कोई मजहब से लेना देना नहीं है, धर्म से लेना देना नहीं है, कोई जाति वर्ण वर्ग से लेना देना, समूचे राष्ट्र के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आज ये सामने आई कि दोनों लोगों से आपने जो लोग थे, काजी जिन्होंने फतवा जारी किया, उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर, खुद के बच्चे उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां न सिर्फ जनगण मन, गॉड की प्रेयर और बाकी सारी ऐसी चीज़ें जो हो सकता है शरीयत के खिलाफ कही जाती हो, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, वो सब उनके बच्चों के लिए सब है। लेकिन वो बच्चे जो बेचारे गरीब बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं वो कहीं प्रोग्रेसिव ना हो जाएं, वो कहीं बाहरी दुनिया से ना जुड़ जाएं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है। अनुराग जी आप तो बताइए ना। ठीक है सर। अब मैं राशिद साहब आपके पास आ रही हूँ। साजिद रश्दी साहब, हमने ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने सुना होगा मौलाना साहब, हमने बाकी मदरसों में जाकर वहाँ पर जो पढ़ाने वाले मौलवी हैं उनसे भी बातचीत की, जो ये कह रहे हैं हम तो बरसों से ये काम करते आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोग हैं जो वाकई कौम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसको खतरे में डाल रहे हैं? जबकि हुजूर खुद कह चुके हैं, मादर वतन से लेकर बुखारी शरीफ में, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो इस बात का इल्म होगा, जिसमें कहा गया है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है तो तू जहां रहता है वहां से भी मोहब्बत करेगा, और जो तुझे उस वक्त रूल कर रहा है तो उससे भी मोहब्बत करेगा। रूबिका जी, एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं माफ़ी के साथ में, आपने जो एक हदीस शुरू में पढ़ी थी कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि अगर वतन से मोहब्बत नहीं तो दीन से भी मोहब्बत नहीं, ये हदीस ऐसे नहीं है। ये हदीस ऐसे है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान,
देश से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए प्लीज। दूसरी बात यह है, हिंदुस्तान का मुसलमान उस वक्त अपने आप को राष्ट्रभक्त साबित कर चुका था जब जंगे आज़ादी में 60,000 उलमाए कराम ने कुर्बानियां दी। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जहां पर किसी आलिम की लाश लटकी हुई नहीं थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पेश थे, जमीयत उलमा हिंद जिसने गांधी जी का हाथ पकड़कर पूरे देश का दौरा कराया और तमाम हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर इस जंग आज़ादी को जीता। मेरा मानना सिर्फ ये है कि हम जहां जो बात जो लफ्ज़ मेरे दीन से टकराएगी हम उससे नाइत्तिफाकी करेंगे, और उस नाइत्तिफाकी करने के पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जिस वक्त हिंदुस्तान का संविधान बना था तो संविधान के निर्माता ने हमें इस बात की इजाज़त दी थी कि हम अपने दीन पर, अपने धर्म पर मुकम्मल आज़ादी के साथ अमल कर सकें, जो 25, 26, 27 आर्टिकल में हमें आज़ादी दी गई है। इसलिए हमारे ऊपर कोई आदमी थोप नहीं सकता। कोर्ट भी जब भी कोई आदेश जारी करता है। ठीक है मौलाना साहब, सूरह निसा उसकी 60वीं आयत है जिसमें ये बात कही गई है कि तू अल्लाह का हुक्म मानेगा, तू अपने पैगंबर का हुक्म मानेगा और तू उसका हुक्म मानेगा जो उस वक्त जिस ज़मीन पर तू रह रहा है उस पे हुकूमत कर रहा है। मैं कुरान की वर्सेस आपको बता रही हूँ, हदीस में तो फिर बाद में जाइएगा। तो ऐसे में राष्ट्रगान गाने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? और वो जो राष्ट्रगान गा रहे हैं, पढ़ के बताइए मौलाना साहब, वो जो राष्ट्रगान गा रहे हैं ये मुझे कुरान की आयत पढ़ के बताइए। आप सुनिए मैडम, सुनिए, व्याख्या गलत मत कीजिए प्लीज। कुरान की आयत पढ़िए, मैं उसका तर्जमा करूंगा। O ye who believe, obey Allah, obey the Prophet and obey those in authority from among you. अरबी नहीं सर, मैं जो भाषा समझती हूँ मैं पढ़ता हूँ उसको, आपको नहीं आएगी वो। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैं जो भाषा समझती हूँ मैं उसमें पढ़ती हूँ। हाँ, वमन युतिइल्लाह व रसूल, सुनिए, वमन युतिइल्लाह व रसूल व उलुल अमरी मिनकुम, व उलुल अमरी मिनकुम से मतलब ये नहीं है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा हाकिम मुसल्लत हो जाए जो आपके दीन को खलत मलत करे, आपके दीन के मुकाबले में कोई बात आपको करने को कहे, उससे वो हाकिम मुराद नहीं है। आप इसका तर्जमा और तशरीह पढ़ लीजिए। वो किताब है जिसको टीवी पर बैठकर कुरान का नाम लेकर कोई बात कहते हैं, मैं पढ़ के जो कर रही हूँ, सुन लीजिए आप। नहीं सुनिए सर, वो साफ तौर पर आप जो लिखा गलत तर्जमा कर रही हैं प्लीज। मैंने 8 साल लगाया है कुरान को सीखने में, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बढ़िया बात है। कुरान को 8 साल लगाया है सीखने में, और आपने इंग्लिश का तर्जमा उठाया और पढ़ के बताना शुरू कर दिया कि जो उसमें लिखा है उसको सही तर्जुमे के साथ आप देश को बताएं। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कुरान का गलत व्याख्या मत कीजिए। व्याख्या गलत नहीं है, मैं तो वर्ड टू वर्ड आपको बता रही हूँ उसके क्या माने होते हैं। वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ। कर रहे हैं, नहीं मैं कंडम करता हूँ इसको, गलत व्याख्या कर रहे हैं। नहीं सर, वो गलत व्याख्या नहीं है। अमरी मिनकुम से मुराद वो नहीं है कि जो आदमी ये कहे कि जमीन को सजदा करो और हम जमीन को सजदा करें। नहीं, अगर कोई मेरा हाकिम मुझे कहे जमीन को सजदा करो तो मैं जमीन को सजदा करूं। अरे सर, इस देश का मुसलमान 5 वक्त अगर नमाज पढ़ता है तो 96 मरतबा इस जमीन पर सजदा करता है। 96 मरतबा इस जमीन पर सजदा करता है, अल्लाह को ही करे। जमीन को सजदा नहीं करता। अब आप उस पर्सपेक्टिव को किस तरीके से लेते हैं? अल्लाह को कट्टरता के लिहाज से ले या जहालत के लिहाज से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जमीन हिंदुस्तान की जमीन नहीं है, वो पाकिस्तान में भी होता है, वो सऊदी अरब में भी होता है, वो दुबई में भी होता है, वो सीरिया में भी होता है, वो अफगानिस्तान में भी होता है। वो हिंदुस्तान की जमीन को सजदा नहीं है। यही खेल हो जाता है। क्या बात आप कर रही है डॉक्टर अहमद? मैं आ रही हूँ सर आपके पास। मैं जो बात कर रही हूँ वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हूँ। मौलाना साहब रुकिए। हम कहा तब वो कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान से लेना, इन सब देशों से लेना देना नहीं है। आज आपको ये सारे देश याद आ गए, तो हम कहां जाएंगे? आज आपको ये सारे देश याद आ गए ना। ये इन सारे देशों में ट्रिपल तलाक बैन है, जिनके उदाहरण दिए, जिनके नाम लिया आपने, वो है, तब आप कहते हैं इनके नाम मत लो, जबरदस्ती ना तब आप कहते हैं इनके इन देशों के नाम मत लो। आज आपने इन सारे देशों के नाम लिए, मतलब ये है आज स्वयं आपने इन देशों के नाम लिए। मुझे पहले भी याद था, आज भी याद है। पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान भी मुस्लिम देश है,
दुबई भी मुस्लिम देश है, सऊदी भी मुस्लिम देश है, कौन कहता याद नहीं है? बांग्लादेश भी मुस्लिम देश क्या है। आप नहीं मानते रविंद्रनाथ टैगोर ने वहाँ का नेशनल एंथम लिखा है, वहाँ पर पूरे गर्व के साथ बांग्लादेश में नेशनल एंथम गाया जाता है। बरगलाइए मत। आरएसएस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप इनको मुस्लिम देश नहीं मानते? अरे हम तो कह रहे हैं भैया, तभी वहाँ पे ट्रिपल तलाक बैन है, ट्रिपल तलाक बैन है ना वहाँ पर। सर एक सेकंड, क्यों आप मेरी बात को ट्रिपल तलाक बैन है ना वहाँ पर? मुसलमान आपने उदाहरण दिया उन देशों का, उन देशों, वो देश आपके आदर्श है तो वहाँ की मान लीजिए ना। एक सेकंड, वहाँ का मुसलमान भी देखता है लेकिन वो अल्लाह को सजदा करता है। डॉक्टर अहमद, एक सेकंड, मौलाना साहब हमें हिंदुस्तान में मजबूर क्यों? डॉक्टर अहमद, ये क्या हो रहा है? क्या आपको ये लगता है कि कुछ ऐसे मौलवी है, कुछ ऐसे काजी है, जो चीज बरसों बरस से चली आ रही है, उस पर दो लाइनें बोलकर सच में कौम को उस परेशानी में डाल देते हैं, उस खतरे में डाल देते हैं, जबकि उनके बच्चे आप देखिए 365 दिन वही करते हैं जो मुख्य धारा का हर एक हिंदुस्तानी करता है। फिर मदरसों पर इस तरीके की चोट ये क्यों करते हैं? शुक्रिया। देख लीजिएगा, जरा कोई इंटरजेक्ट ना करे। माफी सर, मैं थोड़ा लेट आई। 1100 में नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो इस्लाम में इज्तिहाद हुआ करता था कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड टू रीच ए लॉजिकल कंक्लूजन, कि कुरान शरीफ को अपने दिमाग में रखते हुए जहन में अपनी अकल लगाओ और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचो। 1100 में, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, 1100 में इज्तिहाद के दरवाजे बंद कर दिए गए और जो मुजादिद थे, जो रिफॉर्मिस्ट थे और सोशल साइंटिस्ट थे, उनको या तो मुनाफिक घोषित कर दिया गया या उनको ये कह दिया गया कि ये गैर मुस्लिमी नहीं है। अब हुआ ये कि जो कट्टरवादी मौलाना इकराम हैं, उन्होंने एक आम मुसलमान कोशिश की कि एक आम मुसलमान के आंखों पे नहीं, उसके दिमाग पर पट्टी बांध के रखें और लिटरल इंटरप्रिटेशन, यानी जो लिखा है वो ही पढ़ो और वो ही समझो, ना जरा सा 19 समझो, ना जरा सा 21 समझो। लिटरल इंटरप्रिटेशन की तरफ जो कट्टरवादी मौलाना इकराम थे, वो हमारी कौम को लेके चले गए और मैं ये मानूंगा कि वो इसमें कामयाब भी हुए, इस अपने मुहिम में। आप जैसे वंदे मातरम की बात लीजिए, उसमें एंड में ये आता है कि ये धरती हमारी माँ की तरह है जिसके हम कदम चूमते हैं। तो मौलानाओं ने इसका जो लिटरल इंटरप्रिटेशन किया वो ये किया कि देखो मुसलमान भाइयों, एक औरत खड़ी हुई है, सफेद साड़ी पहने, बाल खुले हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है और तुमसे कहा जा रहा है कि तुम उसके पांव चूमो, तो मुसलमान भड़क गया। जैसे मोहम्मद रफी साहब ने गाना लिखा कि खुदा भी आसमां से जब देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन अगर आप मौलाना साहब से पूछिए तो वो कहेंगे मोहम्मद रफी काफिर था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के अलावा कोई और औरत खूबसूरत बना दे। तो ये लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं चीज का, इज्तिहाद के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं। मुसलमान के दिमाग में ये कोशिश करते हैं पट्टी बांधने की, आंखों में पट्टी बांधने की, खुद चर्चा में बने रहने की और मेरी तरह या आपकी तरह एक आम मुसलमान को जो रफी साहब के उस गाने को जायज ठहराएंगे तो फिर उनको मना किया जाएगा, फिर उनको मना किया जाएगा। नहीं, उनको मना किया जाएगा जब आप जैसे मुजतहिद पैदा होंगे, जब आप जैसे मुजतहिद पैदा होंगे जो अल्लाह की खुदाई के अंदर, अल्लाह की वहदानियत के अंदर दखलंदाजी करने की बात करेंगे तो उनको रोका जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप मुजतहिद नहीं है। एक सेकंड कहा जाएगा आपको। एक सेकंड रुकिए। आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा आसमान से देख रहा है और जमीन पर कोई बंदे को बना रहा है? आप मुसलमान होकर कैसे कह सकते हैं? चुप रहिए। आप मुसलमान होकर कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह आसमान से देख रहा है और जमीन पर कोई बंदे को बना रहा है? कैसे कह सकते हैं? मुसलमान कैसे कह सकता है इस बात को? और मुसलमान कैसे इस बात पर ईमान ला सकता है? आपकी कैसे आपकी बात को सच्ची मान सकता है? आप जैसे मुनाफिक लोगों, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। हेलो जी, हेलो सर, ये डिबेट है। अगर मौलाना कोई बात ऐसी कहते हैं, मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं, डिबेट का हमेशा से पैटर्न यही रहता है
कि अगर सामने वाले को कोई परेशानी या दिक्कत आपकी बात में रखती है तो वो उसी वक्त आपको टोकेगा। इसीलिए मैं, क्योंकि 1.5 मिनट ओवर हो गया। मोहतरमा मेरे 1.5 मिनट पूरे नहीं हुए थे मोहतरमा, मेरे 1.5 मिनट पूरे नहीं हुए। नहीं, टाइमर लग रहा था, उसके बाद में जारी रही। आप टीवी नहीं देख पा रहे ना? हाँ डॉक्टर, आखिरी बात अपनी कर रहा हूं कि मेरे जैसे मुसलमान या आपके भी जैसे मुसलमानों को जैसी आप इनको कुरान शरीफ पढ़ाएंगी, ये आपको मुनाफिकीन घोषित कर देंगे, गैर मुस्लिम घोषित कर देंगे, और कुछ नहीं है इनका। हाँ मौलाना सर, रुबिका जी, दीन वो नहीं है मौलाना सर, आप इसको समझ लें अच्छी तरह। रुबिका जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के मुसलमानों को सचमुच कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रगान गाने में दिक्कत नहीं है, वंदे मातरम गाने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे उनके धर्म पर कहीं किसी तरीके की चोट नहीं पहुंचती। ये कुछ लोग हैं, मौलाना, मुल्ला, काजी, मुफ्ती, इनकी जो राजनीति है ना, बेसिकली उनको मुसलमानी अपनी, अरे भाई आप कौन होते हैं राजनीति करने वाले? आप क्या दीन को जानते हैं? आप देश में नहीं, आप दीन को जानते हैं क्या? रुबिका जी, आप दीन को जानते हैं क्या? आरएसएस मुसलमानों को दीन समझाएगा? नहीं, आरएसएस मुसलमानों को दीन समझाएगा? जिसने 1950 तक देश के झंडे को नहीं माना, जिसने 1950 तक देश के झंडे को नहीं माना, वो आरएसएस दीन सिखाएगा? जो आज भी अनुराग जी, अब आप पे आ जाता हूँ। अनुराग जी, अब आप पे आ जाता हूँ। अनुराग जी, नहीं, रुबिका जी, अनुराग जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट खेलेंगे आप? 2015 में आया फैसला, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आपको मालूम है अनुराग जी, आप मंत्री थे उस सरकार में, आप सरकार में मंत्री थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, आपने लागू क्यों नहीं किया उसको? क्यों नहीं लागू किया उसको? आपने लागू क्यों नहीं किया उसको? चिल्ला लेने दीजिए इनको, पहले चिल्ला लेने दीजिए। मौलाना साहब, अंग्रेजों का दलाल था आरएसएस। मौलाना साहब, एक सेकंड, मौलाना साहब रुक जाइए, मर्यादा समझिए डिबेट की, मर्यादा समझिए डिबेट की। इनको आरएसएस से देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप आरएसएस का विरोध करने के लिए देश के खिलाफ मौलाना साहब, मौलाना साहब, दलालियां तो खुल रही हैं अब, दलालियां खुल रही हैं, बहुत सारी दलालियां खुल रही हैं। जो 70 सालों में दलालियां खाते रहे, उनकी दलालियां खुल रही हैं अब। आप चिंता मत कीजिए, सबकी दलाली खुलेगी, सबकी दलाली खुलने वाली है। अरे जिसने दलाली खाई है, सबकी दलाली खुलेगी। मैं आवाज बंद कर रही हूँ, मैं आवाज बंद कर रही हूँ। भदौरिया साहब, एक बात तो बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को आपके टाइम पर फिर क्यों इंटरवीन करना पड़ गया? बताइए क्यों इंटरवीन करना पड़ गया? देखिए, इलाहाबाद हाई, मैं मानता हूं आप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला, जिसने वहां पे पीएल डाली बोला, लेकिन आपको जब ये चीज करनी होती है उस समय आपको मदरसे याद आते। मैं किसी की सपोर्ट, अरे नहीं, सीधे अनुराग जी, अब ये गलत बात है आपकी। आप अनुराग जी, नहीं अनुराग जी, ये गलत बात है। अब भटक रहे, आप बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आप लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले पर बोलिए आप, बोलिए आप इस पे। अरे आप सुनिए मेरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बोलिए आप। आप क्या चाहते हो? आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बोलिए आप सरकार में मंत्री थे, आप वोट बैंक की राजनीति, सरकार में मंत्री थे, आपकी वोट बैंक की शपथ ली थी आपने। आप मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे थे, आप मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे थे। कोर्ट का अपमान किया आपने, भक्त हैं आप, मुल्ला मुलायम के भक्त थे। एक सेकंड शर्मा साहब, कोर्ट का अपमान किया आपने। भदौरिया साहब, एक सेकंड, मेरा सवाल, भदौरिया साहब रुकिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट पे बोलिए, बीजेपी वालों ने पहली बार कास्ट की लड़ाई करवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बोलिए अनुराग जी, आप मंत्री थे। मैं अपनी बात पर आ जाऊंगा। अरे मैं आपको, मैं अपनी बात पर, इसी पर बोलिए ना, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? एक सेकंड, अग्निजेश जी, कोर्ट की बातें बहुत याद आती है, बहुत आपको चिट्ठी याद आती है, लेकिन 30 बच्चों की चिट्ठी जो मिली थी, अरे कोर्ट के फैसले पर बोलिए ना आप। मैंने डिबेट कर लिया। भदौरिया साहब, मैं आपकी आवाज एक सेकंड के लिए इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मैं याद दिला दूं, हम इस वक्त डिबेट कर रहे हैं फतवे को लेकर, हम इस वक्त डिबेट कर रहे हैं उन काजियों को, उन मौलवियों को लेकर जो वाकई मुख्य धारा में, जो आम मुसलमान हैं, जैसा आज डॉक्टर अहमद बता रहे हैं। कितने बच्चे हैं मुसलमान, कितने बच्चे हैं जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां परंपरा है, जहां परंपरा है हर रोज जनगण मन गाने की, और फख्र के साथ गाते हैं, खूबसूरती के साथ गाते हैं। कई बच्चे तो गाते गाते भावुक हो जाते हैं
और ये वो मौलवी है जिनके खुद के बच्चे तो रोज ये काम करेंगे, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इस्लाम के नाम पर बरगलाएंगे। उनकी बात हो रही है। भदौरिया साहब, इतनी हिम्मत रखिए कि उनके खिलाफ बोले आप, क्योंकि साजिश कोई और नहीं कर रहा है, यही मौलवी कर रहे हैं। सुनिए रूबिया जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कुछ चंद लोगों को लेकर आप राष्ट्रभक्ति का डेफिनेशन तय नहीं कर सकते। कोई नहीं गाता, मौलवी को लेकर आप राष्ट्रभक्ति की बात नहीं कर सकते। आप एक मौलवी को लेकर राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, क्यों चिट्ठी लिखते हैं? ठीक है, मेरे पास बकायदा वो फतवा है जिसमें ये लिखा है कि नेशनल एंथम आप मुसलमानों की गैर इस्लामी नहीं माना जाएगा, ना पढ़ना ना उसे सिखाना। मुसलमानों की छवि को धूमिल मत कीजिए। मुसलमानों की छवि को आप धूमिल करते हैं सर। कि जब मैं आपको मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाता हूँ। मैं आपको मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको नहीं दिखेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको नहीं दिखेगा। है तो फोर्स नहीं कर सकते। डॉक्टर रिजवान अहमद, मद्रास हाई कोर्ट का दिखाता हूँ आपको फैसला। देखिए को इस बाबत समझा पाएंगे। लिखा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। किसने फोर्स किया? किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप। अच्छा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, देश आपको फोर्स नहीं कर रहा है। क्या आपको राष्ट्रगान से एलर्जी है? आप फोर्स कर रही हैं। मैं नहीं कर रही। आप फोर्स कर रही हैं। मैं कह रही हूँ वतन से मोहब्बत, राष्ट्रगान से आपको एलर्जी है। एक बात में आप मुसलमान को बदनाम करना चाह रही हैं। आप मुझे ये बताइए, आपको एलर्जी है राष्ट्रगान से? आप ये मत कहिए कि मुसलमान गाना चाहते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मौलवी का बच्चा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतवर्ष के कोई मौलवी का बच्चा कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड सुनिए, कोई मौलवी का बच्चा वंदे मातरम नहीं पढ़ता। अच्छा, अभी आपने मेरे ख्याल से 5 बजे का बुलेटिन जब शुरू हुआ था तब आपने गौर से नहीं सुना? आपने सुना नहीं? तब आपके कान क्यों बंद हो गए साहब, जब वो बता रहे हैं कि मेरे बच्चे देखिए इस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और काजी साहब के बच्चे उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। पढ़ना हराम है क्या? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना हराम है क्या? और के बच्चे मदरसे में पढ़े, आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े। पढ़ना हराम है। आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े और औरों के बच्चे जो है मदरसे में पढ़े। संस्कृत को पढ़ना हराम है क्या? उनको विज्ञान पढ़ना मना है क्या? अगर बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े तो आपको क्या दिक्कत है? क्या मौलवी का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में? वो राष्ट्रगान गाते हैं वहाँ पर। नहीं, क्या वो राष्ट्रगान गाते हैं वहाँ पर? स्कूल में भी ना पढ़े। अरे वो राष्ट्रगान गाते हैं वहाँ पर, पढ़ना हराम नहीं है। वो राष्ट्रगान गाते हैं वहाँ पर। गोरखपुर जाइए पहले, वो राष्ट्रगान बच्चे कैसे पलटे देश देख रहे हैं आप? कैसे पलटे? देश ने देख लिया कैसे पलटे आप? इसी तरह बच्चे देश ने देख लिया ना कैसे पलटे आप? अरे वो काजी साहब के अपने बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं। काजी साहब के अपने बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं, रोज गाते हैं। मंत्री कहता है वो स्कूल में रोज गाते हैं। ऐसे ही बच्चे काजी साहब के अपने वहां जाइए। काजी साहब के अपने बच्चे के साथ नहीं है। जिस वादे पर, जिस मुद्दे पर आप आए थे, सबका साथ सबका विकास, मौलवी साहब मेरी बात लड़ाने के लिए आए थे। मौलवी साहब आपका नफरत फैलाने के लिए आए थे। क्या हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए आए थे? मौलवी साहब वंदे मातरम को पढ़वाने के लिए आए थे? एक सेकंड धैर्य, सब्र, एक सेकंड। मौलवी साहब, मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर अहमद के पास, उसके बाद मैं दोबारा आपसे पूछूंगी। आप कह रहे हैं हराम है क्या कॉन्वेंट स्कूल में? बिल्कुल हराम नहीं। बहुत अच्छी बात, चलिए आपने ये तो कहा कि हराम नहीं है, लेकिन कल को ये भी फतवा आ जाएगा, मुझे नहीं पता। वहां पर हर रोज आप, चाहे वो कैथलिक तरीके से हो, वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से हो, आप वहां पर जीसस क्राइस्ट को लेकर प्रेयर पढ़ते हैं। तो फिर वहां पढ़ने वाले सारे बच्चे आप कह दीजिए कि वो काफिर हैं, और उसके बाद असेंबली खत्म होने के बाद वो सारे बच्चे बहुत फक्र के साथ जन गण मन वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा पढ़ते हैं, आप कह दीजिए कि वो गैर मुस्लिम है, फिर वो काफिर हो गए हैं। मैं इसका जवाब आपसे चाहती हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अहमद कैसे समझाएंगे इन तमाम मौलवियों को जो वाकई पूरे के पूरे देश के मुसलमानों को उस ब्रैकेट में लाकर खड़ा कर देते हैं जहां हर कोई शक की निगाह से, और फिर ऐसे फतवे भी जारी कर दिए जाते हैं सरकार की तरफ से कि वीडियो रिकॉर्डिंग करवाइए। रुबिका जी, अगर मैं समझाऊंगा तो बीच में मौलाना साहब कूद पड़ेंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ डिबेट का तरीका ये है डॉक्टर रिजवान। तो ये तो मुझे तो ये बात, आई एम सॉरी टू से, आई एम डिसअपॉइंटेड, मुझे ये बात देखिए माफ़ी चाहूँगा, समझ नहीं आई। अगर मैं बोल रहा हूं तो मौलवी साहब उसको नोट कर ले मैं क्या गलत बोल रहा हूं, 1.5 मिनट बाद वो फिर बोल लें। मैं कुछ बोलूंगा वो बीच में मुझे मुनाफिकीन कह के, वो नकली मुसलमान में कह के बीच में आ जाएंगे, आप कहेंगे तरीका ये है। तो आई डोंट एग्री विद दिस, आई एम सॉरी। अगर मुझे 1.5 मिनट आप बोलने दे बिना मौलवी साहब के तो मैं बोलूं,
अदरवाइज आई एम हैप्पी सिटिंग विदाउट स्पीकिंग। नहीं ठीक है सर, ग्रांटेड। जी देखिए, ऐसा है, एक वाइडर पिक्चर आप देखिए, ये राखी, ये वंदे मातरम, ये जनगण मन ऐसे ना देखिए, यू लुक एट द वाइडर पिक्चर। वाइडर पिक्चर ये है कि फितरतन जो कट्टरवादी मौलाना है, सब मौलाना की मैं बात नहीं कर रहा, ये जहां जितनी ताकत में होते हैं वहां उतना डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में ये मान लीजिए 15% ताकत में है तो ये 15% डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। श्रीनगर कश्मीर में ये 80% ताकत में है तो ये 80% करेंगे। पाकिस्तान में ये 100% में है, अफगानिस्तान में ये 100% में है, सीरिया में, यमन में, सोमालिया में, इजिप्ट में, लिबिया में, जहां ये जितनी ताकत में हैं, कट्टरवादी मौलाना चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कोई कंट्री हो, कट्टरवादी मौलाना कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमान मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, कंपैटिबिलिटी, आपसदारी, सेक्युलरिज्म की तरफ आए, कभी नहीं चाहेगा। चाहे वो इंडिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे तुर्की हो। तो इनकी जो मानसिकता है वो कम्युनिटीज में किसी ना किसी बहाने से, छोटे बहाने से या बड़े बहाने से डिस्टर्बेंस पैदा करने की है। अब जब इनको कभी ये राखी पे ऑब्जेक्शन कर देते हैं, देश में हल्ला मच जाता है, एक महीने बाद कोई और मौलाना आ जाता है, वो वंदे मातरम पर कर देता है, कोई सूर्य नमस्कार पर कर देता है। इन्हीं लोगों को इस चीज से मजा आता है, इनको माइलेज मिलता है, देश में थोड़ी सी टेंशन होती है, डॉक्टर अहमद मुसलमान शर्मिंदा होता है। राष्ट्रगान के खिलाफ फतवा सही है या गलत? ये शरीयत के खिलाफ है या शरीयत? मोहतरमा, शर्म की बात है हम लोग के लिए, शर्म की बात है। जिसने फतवा दिया है एनएसए में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, उसके खिलाफ लगा के 12 महीने के लिए उसको जेल में डालना चाहिए ऐसे मौलवी को जिसने ये फतवा दिया है। और क्या सुनना चाह रही हैं आप? नहीं सर, ही शुड बी पुट बिहाइंड बार्स अंडर एनएसए। मौलवी साहब, वंदे मातरम हराम है, मुझे जेल में डलवा दीजिए। मैं फतवा दे रहा हूं कि वंदे मातरम हराम है, मुझे जेल में डलवा दीजिए। अहमद साहब, अगर आपके अंदर ताकत हो जेल में डलवा दीजिए। आपका फतवा कौन मानेगा? जेल में डलवा दीजिए ना। ये मुनाफिक आदमी जो बैठा हुआ है, वो तो पहले ही ये मुनाफिक आदमी जो बैठा हुआ है, जिसको इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, आप इसको घोषित जेल कर में डालना देते हैं। चाहिए। आपके हिसाब से जो ना चले इसको जेल में डालना चाहिए। वो घोषित हो जाता है मुनाफिक है। इस्लाम को माने वो कट्टरवादी है, और जो इस्लाम में इस तरह की बददियानती पैदा करे वो मुसलमान है। रिजवान साहब भी इस्लाम को मानते हैं, मौलाना साहब बातें पैदा मौलाना साहब रिजवान साहब भी इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम भी कुछ होता है, आपके हिसाब से नहीं मानते। लिबरल इस्लाम भी कुछ होता है। अरे रिजवान साहब, भदौरिया साहब, आप बताइए, आप क्या बोलेंगे? अहमद साहब, आपको पता है? भदौरिया साहब, आप क्या बोलेंगे बताइए? बताऊं उसको, समझ लेना आप। भदौरिया साहब बताइए, आप क्या बोलेंगे? आपको बता दो, रिजवान साहब ठीक है, करेंगे आप? भदौरिया साहब बताइए, रिजवान साहब ठीक है, ये मौलाना साहब ठीक है, जरा बताइए आप। मैं देखिए, सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक मिनट मौलवी साहब बोलने दीजिए, मौलवी साहब बोलने दीजिए, मौलवी साहब बोलने दीजिए, एक मिनट चुप हो जाइए। देखिए, ये जो माहौल खराब होता है, इस माहौल के पीछे गंदी मानसिकता किसकी है? गंदी मानसिक, देखिए आप इनके दोनों के झगड़े मत जाइए। जब झगड़े होते हैं तो इन दोनों का झगड़ा नहीं है, होती है, ये व्यक्तिगत झगड़ा है। रुबिका, अनुराग जी ये कह रहे हैं दोनों का व्यक्तिगत झगड़ा है। अनुराग जी, आपकी समझ पर मुझे शर्म आ रही है। आप कह रहे हैं ये दोनों का व्यक्तिगत झगड़ा है। अनुराग जी, आपकी समझ पर मुझे शर्म आ रही है। आप कह रहे हैं इन दोनों का व्यक्तिगत झगड़ा है। इन दोनों के बीच में व्यक्तिगत झगड़ा है। रुबिका, समझाइए इनको। ये देश को बांट करना चाहते हैं। मेरे सवाल के जवाब से इधर-उधर मत जाइए। आपको जनता ने किनारे लगा दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने रोड में ला दिया है, अब वहीं रहिए। अब ये ज्ञान मत बांटिए। आपके जो जितनी थी ना, आपकी जितनी कुश्ती करेंगे वो जनता ने रोड में ला दिया है। अब एक टीवी में चिल्लाकर कुछ नहीं होने वाला आपका, आप परेशान मत हुआ कीजिए। आप जो है छोड़ दीजिए, ये वोट बैंक की राजनीति छोड़ दीजिए। अब ये जो है 5 साल बाद समझ में आएगी, ये वोट बैंक की राजनीति अपनी बंद कर दीजिए। क्लैरिफिकेशन ले लूं, अनुराग भदौरिया साहब, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। जनता ने आपको किनारे लगा दिया है। शर्मा साहब, ठीक है, अनुराग भदौरिया साहब, बस अनुराग भदौरिया साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया साहब मेरे सवाल का अपना रोजगार ढूंढो, अपना रोजगार। सर एक सेकंड, आपको चिट्ठी जनता ने बेरोजगार किया है, आपको अपना रोजगार ढूंढो।
सर रुकिए, मेरा सवाल रह जाएगा शर्मा साहब, एक सेकंड रुकिए। हो गया सर, मेरी बात सुनिए आप, मुझे ये बताइए, अभी जो मौलाना साहब बोल रहे थे वंदे मातरम को लेकर जो आपत्तिजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, आप अब क्यों चुप हो जाते हैं? आपको गंदी मानसिकता यहाँ मौलाना साहब की क्यों नहीं नजर आती है? मेरी बात ही नहीं सुनते आप। मैं तो सुन रही हूँ आपकी बात। मैं बोलने लगता हूँ, आरएसएस के बोलने लगता हूँ। आप मुझे जवाब दीजिए, मुझे सुनना है। आज आप देश के बाकी मुसलमानों के साथ खड़े हैं या उन मौलवियों के साथ खड़े हैं जो इन मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं? ठीक है, अब आप एक मिनट मैं जवाब देता हूं। इस्तेमाल कर रही हैं, गंदी मानसिकता क्या होती है? अरे एक मिनट, अगर मैं दीन को बता रहा हूं तो देश के खिलाफ मेरे देश के खिलाफ जो गलत बयानी करता है, मैं उसे गंदी मानसिकता कहती हूँ। रूबिका, आप मुसलमान हैं, करोड़ों मुसलमान मैं अभी यहाँ एक एंकर हूँ, देश की एंकर हूँ। आपकी मेरे साथ ये लियाकत कार्ड मत खेलिएगा, वो भी सोच रखिए। मेरे साथ ये लियाकत कार्ड मत खेलिए आप। सिर्फ ये जॉब करना है, मेरे साथ ये लियाकत कार्ड मत खेलिए आप। मुसलमान हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। एक सेकेंड, आप मेरे साथ ये कार्ड मत खेलिए। अच्छा, अब मैं मुसलमान हो गई और डॉक्टर अहमद जो है वो मुनाफिक हो गए। आप अपने हिसाब से मुसलमान तय करेंगे, आप अपने हिसाब से मुसलमान तय करेंगे, आप अपने हिसाब से मुसलमान तय करेंगे। यही सर्टिफिकेट देंगे कौन है मुसलमान है, यही सर्टिफिकेट देने वाले बैठे हैं मुसलमान कौन है कौन नहीं है, यही सर्टिफिकेट देने वाले बैठे हुए कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। मेरे पास ये राशिदी जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भदौरिया साहब तो ले लीजिए मेरा। भदौरिया साहब, मैं आप ही का जवाब लेकर जाऊँ। बताइए आज किसके साथ खड़े हैं? देखिए इन दोनों के आपसी जो बात हुई, आपसी नहीं हुई है। वंदे मातरम के खिलाफ, वंदे मातरम के लिए आप शब्द इस्तेमाल किए, मुझे उसका जवाब दीजिए आप। बात तो सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए ना। इनकी जो बात हुई, मौलवी जी ने जोश में आके बोल दिया। अरे मैं तो अभी कह रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने जोश में आकर वो कह रहे अभी कह रहा हूँ मैं तो। आप सेलेक्ट कर अनुराग जी, वो तो कह रहे अभी कह रहा हूँ मैं, कोई जोश में नहीं कहा, होश में कहा है। मौलवी जी वंदे मातरम का विरोध नहीं करेंगे, वो खुद ही कह रहे थे। तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, मौलवी जी खुद ही कह रहे थे। ये देखिए, सुनिए अनुराग जी, सुनिए, आप उनको उकसाओगे, आप उकसाओगे तो आप भारत के खिलाफ हो जाओगे। अरे उकसाएगा तो आप देश के खिलाफ हो जाओगे, उकसाएगा तो आप मादरे वतन की खिलाफत करने लगोगे। अरे तू है ऐसी अकीदत पर माफी के साथ कहती हूँ। नहीं सर, नहीं चाहिए ये पॉलिटिक्स, नहीं चाहिए सर पॉलिटिक्स। मैं आखिर में डॉक्टर रिजवान आपके पास आ रही हूँ, आखिर में डॉक्टर रिजवान आपके पास डॉक्टर रिजवान क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए सर मुझे। होता है, अगर आप उनको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार आई, रहने दीजिए भदौरिया साहब, वो बार बार आपको यही कहकर उकसा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई उकसाए तो देश के खिलाफ हो जाए। नहीं सुनिए, नहीं अगर कोई भी व्यक्ति मैं सुबह से डिबेट पे हूँ, किसी मुसलमान ने वंदे मातरम जनगण मन अधिनायक भारत किसी ने विरोध, अरे आपके बगल में विरोध कर रहे हैं, आपके बगल में विरोध कर रहे हैं राशिदी जी, आप उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है अनुराग जी, आपको केवल वोट बैंक बचाना है। आपके बगल में राशिदी बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी जबान बंद हो जा रही है। डॉक्टर रिजवान एक सेकंड सर। अनुराग भदौरिया पूरी तरह से एक्सपोज हो गए आज, वो नहीं बोलेंगे इस विषय पर। अबे आरएसएस डॉक्टर रिजवान, आप तो तिरंगा का विरोध कर। डॉक्टर रिजवान जी हाँ, देखिए रूबिका जी, अभी अनुराग जी ने कहा कि मौलवी साहब वंदे मातरम का कभी विरोध नहीं करेंगे। आइए मौलवी साहब, हम लोग वंदे मातरम गाते हैं नेशनल टीवी पे। आइए, सुजलाम सुफलाम मलियस शीशलाम सच श्यामलाम मातरम, शुरू होइए। आइए कलमा पढ़ लीजिए, आप कलमा पढ़ लीजिए एक बार, मातरम प्लीज कलमा पढ़ लीजिए एक बार। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आइए वंदे मातरम गाते हैं। शुभलाम मलियस इस्लाम सल्लल्लाहु मातरम, शुभ। अब टाइम दो यार अनुराग, अब टाइम दो अनुराग यार, टाइम दो यार, टाइम दो। एक मिनट। शुभ्रजो से नाम पुल कुतियामनी फुल कुसुमिता दुरम दिल शोभनी सुहासनी पुल सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आइए मौलवी साहब दोहराइए मेरे साथ, सुजलाम सुफलाम मलियस इस्लाम सत्य श्यामलाम मातरम, दोहराइए मौलवी साहब। अनुराग भदौरिया भी नहीं दोहराएंगे, उनका वोट कट जाएगा अनुराग भदौरिया का भी। आप पढ़िए कलमा, आपको कलमा पढ़ने की जरूरत है, आपको कलमा पढ़ने की जरूरत है, कलमा पढ़िए आप।
सुन लीजिए कान खोल के। और शर्म आई आज। अरे आप सर मुझे वाइंड अप करना है। वोट कट जाएगा, आपका वोट कट जाएगा। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। कलमा पढ़िए, कलमा गलत नहीं सर एक सेकंड गाने पे किसी का वोट नहीं एक सेकंड रुक जाइए। यही गलत है। मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देख लिया, आज मुसलमानों को ये तय करना है कि वो जो गलत तर्जुमों के साथ आपको इस्लाम समझाने की कोशिश करते हैं, फतवे जारी करते हैं, उनके बच्चे कहीं और स्कूलों में पढ़ के रोज जनगणमन गाते हैं, मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं और आपको ये कहते हैं कि जरा बच के रहना, हम पर थोपा जा रहा है, इनसे बचिए आप, इसकी जरूरत है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी न्यूज़। वंदे मातरम।